नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लें हम लोग थोड़ा सा इसमें। तो एक कंसेप्ट है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 4:5 की वृद्धि हो गई, जैसे कोई वस्तु है उसके मूल्य में 4:5 की वृद्धि हो गई, तो अब जो सामान मिलता था वो 5:4 के अनुपात में मिलेगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 4:5 की वृद्धि हो गई तो जो सामान मिलता था पहले अब वो 5:4 के अनुपात में मिलेगा। मतलब कहने का ये हो गया कि यदि वस्तु के मूल्य में 4 से 5 की वृद्धि हो गई, मतलब ये अनुपात है वृद्धि का, तो अब जितने पैसे में एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे, जितने पैसे में पहले 5 किलो सामान मिलता था, अब चूंकि देखिए मूल्य बढ़ गया है, 4 से बढ़ के 5 हो गया है, तो जितने पैसे में पहले 5 किलो सामान मिलता था अब उतने पैसे में अब 4 किलो सामान मिलेगा, क्योंकि वस्तु का मान बढ़ा हुआ है। तो ये कंसेप्ट है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 4:5 की वृद्धि हो जाती है तो जो सामान मिलेगा बेटा वो 5:4 के अनुपात में मिलेगा। यानी पहले जितने पैसे में 5 किलो मिलता था अब मूल्य बढ़ गया उसी रेशियो में, अब उतने पैसे में 4 किलो मिलेगा। तो ऐसे मतलब होता है, यदि मूल्य घट गया तो वस्तु ज़्यादा मिलेगी, मूल्य बढ़ गया तो वस्तु कम मिलेगी। तो ये एक व्युत्क्रमानुपात होता है। तो जैसे मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य बढ़ के 2:3 हो गया, 2 से 3 हो गया, तो जो सामान मिलेगा वो 3:2 हो जाएगा। यानी जितने में पहले 3 किलो सामान मिलता था अब मूल्य बढ़ चुका है तो अब उतने में ही 2 किलो सामान मिलेगा। तो ये कंसेप्ट होता है इसमें कि यदि मूल्य में A:B की वृद्धि हो गई तो सामान जो मिलता था वो B:A में मिलेगा। ये एक रूल होता है। इस पर हम लोग एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बड़े प्यारे ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, सुनिएगा ध्यान से, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी के पुराने व नए मूल्यों का अंतर बताइए। चीनी के पुराने व नए मूल्यों का अंतर बताइए। ऑप्शन आपका लिख दें हम, देखिए नए और पुराने मूल्य, पुराने और नए मूल्यों का अंतर देखिए। पहले 4 रुपया दिया हुआ है, फिर अंतर ये 5 रुपया दिया है, फिर 6 रुपया दिया है और फिर 8 रुपया दिया है। चीनी के नए और पुराने मूल्य में अंतर। तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। अब मान लीजिए कि यदि पहले ये चीनी का मूल्य बेटा 100 रुपया प्रति किलोग्राम था, तो 20% कम हो गया, तो अब ये कितना हो गया, 80 रुपया प्रति किलोग्राम। यदि पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम था तो 20% कम हो गया, तो अब 80 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो मूल्य का रेशियो क्या हुआ, पुराना यहां लिख दें हम, पुराना और नया। तो मूल्य का रेशियो क्या हुआ, देखिए इसमें मूल्य का रेशियो क्या हो गया, पहले 100 था फिर 80, 20 से भाग दे दीजिए, 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, ये नया है। तो मूल्य का रेशियो 5:4 हो गया। पहले 5 मूल्य था अब 4 हो गया। तो वस्तु आपसे बताएं हम कि वस्तु जो मिलेगी वो 4:5 में मिलेगी। यदि मूल्य बढ़ के 5:4 हो गया तो वस्तु 4:5 में मिलेगी। सामान सस्ता हुआ, 20% कम हुआ है। कह रहा है कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम का सामान था तो 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। सामान के मूल्य में 20% की कमी हुई है चीनी के मूल्य में। तो यदि चीनी सस्ती हुई है तो अब ज़्यादा मिलेगी। तो अब इसके कहने का अर्थ यह है कि जितने पैसे में 4 किलो चीनी मिलती थी अब उतने ही पैसे में 5 किलो चीनी मिलेगी। तो चीनी के पुराने और नए मूल्यों का अंतर बताना है। तो आइए इसको समझा जाए पहले। तो हमने कहा कि यदि चीनी प्रारंभ में 100 रुपये किलो थी, मान लिया गया, तो 20% मूल्य घटने के बाद कितना हो जाएगा, 80 रुपये प्रति किलो हो गई। तो पुराने और नए मूल्यों का जो अनुपात हो गया वो 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, 5:4 हो गया। पुराने और नए मूल्यों का अनुपात 5:4 हो गया। तो यदि मूल्य 5:4 हुआ है, मूल्य घटा है, तो वस्तु 4:5 में मिलेगी। यानी पहले जितने पैसे में 4 किलो मिलती थी अब उतने ही पैसे में 5 किलो मिलेगी। तो ये बताइए वस्तु का जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमानों का अनुपात है। तो रेशियो में कितने का अंतर है, 1। रेशियो में कितने का अंतर है, तो आपने कहा 1। तो
अब ये एक का वैल्यू एक दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि 100 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ भी देखिए ये वस्तु के अनुपातों का अंतर, जो वस्तु का द्रव्यमान है उसमें अनुपात का अंतर 5 में से 4 गया 1, और 1 किलो चीनी ज़्यादा भी मिलती है 100 रुपया में, तो 1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है। यही सामानों का अंतर है, 1 और 100 रुपया में 1 किलो चीनी ज़्यादा भी पाता है, तो 1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी हो गई थी? 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो 4 की वैल्यू 4 हो गई, और 5 की वैल्यू 5 हो गई। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि पहले 100 रुपया में यदि 4 किलो चीनी मिलती थी तो सस्ती हो गई, तो अब 100 रुपया में बेटा 5 किलो चीनी मिलेगी। यानी यदि पहले 100 रुपया में 4 किलो चीनी मिलती थी तो अब 100 रुपया में कितना चीनी मिलेगी? 5 रुपया। तो चीनी का यदि पुराना मूल्य देखा जाए, तो 100 रुपया में 4 किलो मिल रही है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य 100/4, 25 रुपया प्रति किलोग्राम। और यदि नया मूल्य देखा जाए तो 100 रुपया में 5 किलो मिल रही है, सस्ती हो गई 20%। तो 100 रुपया में 5 किलो मिल रही है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या हो गया बेटा? तो 1 किलो चीनी का मूल्य हो गया 100/5, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। तो कह रहा है कि नए और पुराने मूल्यों का अंतर, या पुराने और नए मूल्यों का अंतर, तो पहले 25 रुपया प्रति किलोग्राम थी, अब 20 रुपया हो गई, तो 25 में से 20 घटा दीजिए, तो अंतर मूल्यों का कितना हो गया? 5। पुराने और नए मूल्यों का अंतर 5 रुपया हो गया। यानी ये दूसरा वाला ऑप्शन सही था। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। इसका कंसेप्ट हमने आपको समझाया कि यदि कोई वस्तु का मूल्य 5:4 में या 4:5 के अनुपात में बढ़ या घट जाता है, तो जैसे मूल्य बढ़ गया तो जिस अनुपात में मूल्य बढ़ेगा वस्तु उसी अनुपात में कम हो जाएगी, और यदि घट गया तो मूल्य जिस अनुपात में घटेगा वस्तु उसी रेशियो में ज़्यादा मिलेगी आपको, यानी बढ़ जाएगी। तो कह रहा था कि चीनी का मूल्य 20% कम हो जाने पर, यहाँ पे मूल्य घटा था, चीनी का मूल्य 20% कम हो जाने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। तो पुराने और नए मूल्यों का अंतर, तो हमने कहा कि पुराना मूल्य 100 रुपया मान लिया जाए, तो 20% यदि घटा है तो नया मूल्य हो जाएगा बेटा 80 रुपया प्रति किलोग्राम। तो पुराने और नए मूल्यों का यदि रेशियो निकाला जाए तो 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, तो पुराने और नए मूल्यों का रेशियो हो गया बेटा 5:4। तो यदि मूल्य घट के 5 से 4 हो गया 5:4 के अनुपात में, तो जो वस्तु बिकेगी अब मिलेगी वो 4:5 के अनुपात में। कहने का अर्थ ये हो गया कि जितने पैसे में पहले 4 किलो चीनी मिलती थी अब सस्ती हो गई है, उतने पैसे में 5 किलो चीनी मिलेगी। तो चीनी के मूल्यों का अनुपात में अंतर कितना हो गया? 1। अनुपात में अंतर 1 हो गया, और 100 रुपया में 1 किलो चीनी ज़्यादा भी मिल रही है, तो 1 जो अनुपात में वस्तु है, ये द्रव्यमान कहा जाएगा। 4 और 5 रेशियो द्रव्यमान का है वस्तु के, तो ये वस्तु का अनुपात का अंतर 1 हो गया, और 1 की वैल्यू 1 दिया भी है। ये वस्तुओं का अंतर है, और वही अंतर दिया भी है 1, क्योंकि पहले और बाद में मिला के 100 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा मिल रही है, तो 1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो 4 की वैल्यू हो गई 4 और 5 की हो गई 5। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि पहले 100 रुपया में 4 किलो चीनी यदि मिलती थी, ये वस्तु था ना, इसमें जितने पैसे में पहले 4 किलो चीनी मिलेगी उतने में 5 किलो मिलेगी। तो अब 100 रुपया चूंकि लेके गया मार्केट में, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे पहले 100 रुपया में 4 किलो चीनी मिलती थी, तो अब बेटा 100 रुपया में 5 किलो चीनी मिलेगी। तो यदि पहले 100 रुपया में 4 किलो चीनी अधिक मिलती थी, तो पुराना मूल्य क्या हो गया? 100/4, 25 रुपया प्रति किलोग्राम। और अब यदि 100 रुपया में सस्ती होने के बाद 5 किलो चीनी मिल रही है, तो नया मूल्य 100/5, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। तो पुराने और नए मूल्यों का अंतर हो गया 5 रुपया, 20 और 25 का अंतर 5, यानी 5 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका, दूसरा ऑप्शन सही था। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए है, तो उसको भी देखा जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 क्वेश्चन एक टाइप का हो जाएगा। तो आइए देखा जाए। तो ये क्वेश्चन देखिए हमने बनाया हुआ है। ये कह रहा, पहला वाला क्वेश्चन कमी पे था, अब ये वृद्धि पे है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर कोई व्यक्ति 120 रुपया में 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है। मूल्य चूंकि बढ़ा हुआ है तो सामान कम मिलेगा।
तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 120 रुपया मार्केट ले गया और वृद्धि चूंकि हो गई है तो 4 किलो चीनी 120 रुपया में कम पाता है। तो चीनी का प्रारंभिक व अंतिम मूल्य बताना है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ही केवल पूछा है। तो ऑप्शन देखिए दिया है 5 रुपया प्रति किलोग्राम, 5 रुपया प्रति किलोग्राम, फिर लिखा है 6 रुपया प्रति किलोग्राम, तो 5 रुपया प्रति किलोग्राम, 6 रुपया प्रति किलोग्राम, फिर लिखा है 8 रुपया प्रति किलोग्राम, और फिर लिखा है इसमें 10 रुपया प्रति किलोग्राम। ये ऑप्शन हो गया आपका, ये ऑप्शन है 5 रुपया प्रति किलोग्राम, 6 रुपया प्रति किलोग्राम, 8 रुपया और 10 रुपया प्रति किलोग्राम। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी चीनी के मूल्य में बेटा 20% वृद्धि हुई है, यानी चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पुराना लिख लें, ये पुराना मूल्य है और ये नया है। तो यदि हम लोग पुराना मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम मान लें तो 20% यदि बढ़ा है तो नया मूल्य 120 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। मूल्य बढ़ गया, सामान कम मिलेगा। 100 रुपया में 4 किलो चीनी मूल्य बढ़ गया है, तो 100 रुपया मार्केट में लेके जा रहा है। वो कह रहा था इसमें कि 120 रुपया में 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है, मार्केट में 120 रुपया लेके गया, 4 किलो की चीनी कम पाया। तो पुराना मूल्य यदि 100 रुपया प्रति किलोग्राम है और नया 20% बढ़ा है तो 120। तो अब मूल्यों का रेशियो कितना होगा थोड़ा देखिए इसमें। यहां पे यदि हम मूल्य लिख दें तो मूल्यों का रेशियो कितना हो गया, 20 से काटे तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। मूल्यों का रेशियो 5:6 के अनुपात में बढ़ गया, मूल्य 5:6 के अनुपात में बढ़ गया। तो मूल्य यदि 5:6 के अनुपात में बढ़ गया तो वस्तु कैसे मिलेगी? वस्तु बेटा 6:5 के अनुपात में मिलेगी, 6:5 के अनुपात में मिलेगी। यानी पहले जितने पैसे में 6 किलो चीनी मिलती थी अब 5 किलो चीनी मिलेगी। तो चीनी का अंतर कितना है, 6 में से 5 गया 1, तो अनुपात में ये चीनी का अंतर 1 है और 120 रुपया में 4 किलो चीनी कम खरीदता है। तो अब वहां पे जो दोनों चीनियों का अंतर दिया है, मतलब पहले कितना चीनी मिली और बाद में कितना मिली, तो 1 की वैल्यू 4 दिया हुआ है। पहले 6 किलो चीनी मिलती थी अब 5 किलो, तो अनुपात में चीनी के द्रव्यमानों का अंतर कितना है 1, और वहां पे 120 रुपया में 4 किलो चीनी वो कम खरीद पाता है, तो 1 की वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू 4 यदि हो गई तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 24, और 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 की वैल्यू हो गई 20। यानी 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू 4 छक्का 24 और 5 की वैल्यू 5 की वैल्यू 5 चौका 20। यानी 120 रुपया मार्केट लेके गया, तो उस 120 रुपया में यदि पहले 24 की मतलब जो है 120 रुपया लेके गया, तो 120 रुपया में पहले यदि 24 किलो चीनी मिलती थी, तो अब उसी 120 रुपया में 20 किलो चीनी पाएगा। चूंकि महंगी हो चुकी है तो सामान कम मिलेगा। तो 120 रुपया में यदि 24 किलो चीनी पहले मिलती थी, तो अब 120 रुपया में 20 किलो चीनी केवल मिलेगी उसको। तो अब पुराना मूल्य कितना हो गया चीनी का, पुराना ही पूछा हुआ है, तो पुराना कितना हो गया, तो अब 120 रुपये में यदि 24 किलो चीनी खरीदता है तो मूल्य कितना हो गया प्रति किलो के हिसाब से 120/24। तो पुराना मूल्य हो गया बेटा 5 रुपया प्रति किलोग्राम। चीनी पहले 5 रुपया प्रति किलोग्राम थी। यदि आपसे, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया। यदि नया मूल्य पूछता तो अब 20 रुपया 120 रुपया लेके जाएगा तो 20 किलो चीनी पाएगा, 4 किलो कम पाएगा पहले से। चीनी का मूल्य चूंकि बढ़ा हुआ है सामान कम मिलेगा, तो 120 रुपये में 20 किलो, 120 रुपया लेके गया और 20 किलो चीनी पाया, तो कै रुपये प्रति किलो के हिसाब से पड़ा, आप जोड़ के बताइए। तो 120/20, 20 छक्का 20, 120। तो अब चीनी 6 रुपया प्रति किलोग्राम हो गई। तो पुराना मूल्य पूछा था तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो वही प्रश्न कह रहा था कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, प्रश्न को सुन लीजिए फिर से एक बार, कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम पाता है। कोई व्यक्ति 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम पाता है, तो चीनी का पुराना मूल्य कितना था। तो हमने मान लिया कि पुराना मूल्य चीनी का 100 रुपया था
अब 20% यदि बढ़ा हुआ है तो 120 हो गया। यानी अनुपात निकालेंगे मूल्यों का, तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। मूल्यों का अनुपात हो गया बेटा 5:6। मूल्यों का जो अनुपात हो गया वो 5:6। तो यदि मूल्य 5:6 के अनुपात में बढ़ा है तो सामान आपको 6:5 के अनुपात में मिलेगा। यानी पहले यदि 20 मतलब किसी फिक्स पैसे में यदि पहले 6 किलो चीनी मिलती थी तो 5 ही मिलेगी। तो ये चीनी के द्रव्यमानों का अंतर कितना हो गया? 1। और यही अंतर प्रश्न में 4 किलो बता रहा है कि 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम मिली। यानी पहले और बाद की चीनियों का अंतर 4 हो गया, और यहाँ उस अनुपात में उन द्रव्यमानों का अंतर 1, तो 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो 6 की वैल्यू 24 हो गई और 5 की वैल्यू 20 हो गई। यानी कहने का अर्थ यह है कि जितने पैसे में पहले 24 रुपया किलो चीनी मिलती थी, अब उतने पैसे में 20 रुपया की मतलब 20 किलो चीनी मिलेगी। यानी 120 रुपया लेके मार्केट गया है, यानी 120 रुपया किलो लेके मार्केट 120 रुपया लेके मार्केट गया है। तो 120 रुपये में यदि पहले 24 किलो चीनी मिलती थी तो अब 120 रुपया में 20 किलो चीनी मिलेगी। तो चीनी का पुराना मूल्य कितना हो गया? 120 रुपया में 24 किलो चीनी, तो 1 किलो का मूल्य 5 रुपया प्रति किलोग्राम, 120/24। और नया मूल्य 120/20, 20 छक्का 120, ये नया मूल्य 6 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो पुराना पूछा था तो 5 रुपया प्रति किलोग्राम। आइए हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। करा कि एक वस्तु 20% लाभ पे बेची जाती है। ये एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, और यदि क्रय और विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपया कम होता तो लाभ 10% बढ़ जाता। यानी लाभ पहले 20% में बिक रही थी तो अब 30% में बिकेगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य का ऑप्शन देखिए लिखा है 50 रुपया, फिर लिखा है बेटा 60 रुपया, फिर लिखा है 70 रुपया, और फिर लिखा है 40 रुपया। देखिए इसमें कह रहा है कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। सुन लीजिए प्रश्न को, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, और यदि क्रय और विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपया कम होते तो लाभ 10% ज़्यादा होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब आप पहले बताइए हमको कि कास्ट प्राइस यदि चीनी का हम 100 रुपया मान लें, यदि कास्ट प्राइस चीनी का 100 रुपया मान लें तो 20% लाभ पे बेची गई तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120 रुपया। 20 रुपये चीनी जो है 20% लाभ पे बेची गई है, तो चीनी यदि 20% लाभ पे बेची गई है तो यदि हम लोग कास्ट प्राइस 100 रुपया मान लें तो सेलिंग प्राइस 120 रुपया हो गया। अब ये देखिए कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? तो CP/SP का यदि रेशियो निकाला जाए तो 20 से भाग दें तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। यानी बेटा यदि हम आनुपातिक संख्या K मान लें तो कास्ट प्राइस हो गया आपका 5K और सेलिंग प्राइस हो गया 6K। कास्ट प्राइस 5K और सेलिंग प्राइस 6K। अब कह रहा है कि यदि दोनों 20-20 रुपया कम होते, यानी कास्ट प्राइस 5K माइनस 20 होता और सेलिंग प्राइस 6K माइनस 20 होता, तो लाभ 10% बढ़ जाता। यानी अब 30%, पहले 20% लाभ मिल रहा था, अब 30% मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो सेलिंग प्राइस है 6K माइनस 20, ये जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस 5K माइनस 20, कास्ट प्राइस का 130%, लाभ 10% बढ़ा हुआ है। यानी वस्तु 30% लाभ पे बिकेगी। तो वस्तु 30% लाभ पे बिकेगी, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कास्ट प्राइस का 130% हो गया। कास्ट प्राइस तो 100% है ही, यदि 30% लाभ पे बेचा जाए तो जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस की कितनी हो गई? 130% हुई कि नहीं हुई? तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस की 130% हो गई। अब आइए पहले 0 से 0 काट के और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 10 नीचे है, इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 10 छक्के 60 के और माइनस 20 दहा में 200, और 13 से गुणा करेंगे तो 13 पचे 65 के और माइनस 13 दूना के 26, 260। अब के को एक तरफ करिए तो ये 65 के, और ये 60 जब उधर जाएगा तो माइनस 60 के, तो 65 के माइनस 60 के, 260 इधर लाएंगे तो 260 और माइनस 200। अब 65 के माइनस 60 के कितना हो गया?
65 के और 60 के यानी 5 के, और 260 में से 200 गया तो 60। अब ये बताइए कि कास्ट प्राइस था कितना पहले, कास्ट प्राइस यही ना 5 के था, तो वस्तु का क्रय मूल्य 5 के था, तो 5 के की वैल्यू आ गई 60, यानी वस्तु 60 रुपये प्रति किलोग्राम पे खरीदी गई थी, वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो प्रश्न को फिर से समझा जाए, कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पे बेची जाती है, एक वस्तु 20% के लाभ पे बेची जाती है, और यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम होते तो लाभ 10% ज़्यादा होता, यानी लाभ 30% होता, तो वस्तु का कास्ट प्राइस बताइए। तो हमने मान लिया कि कास्ट प्राइस 100 रुपया है। अब आप बताइए कि यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया है और 20% लाभ पे बेची गई तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अब कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6 हो गया। तो 5:6 में यदि अनुपातिक संख्या के मान लिया जाए तो कास्ट प्राइस कितना हो गया 5 के और सेलिंग प्राइस हो गया 6 के। अब कह रहा है कि यदि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 20-20 रुपया कम होते, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 20-20 रुपया कम होते, यानी कास्ट प्राइस होता 5K - 20 और सेलिंग प्राइस होता 6K - 20, तो लाभ 10% ज़्यादा होता, यानी पहले 20% लाभ पे बिका था, अब 30% लाभ पे बिकेगा। तो 30% लाभ पे बिकेगा, यानी सेलिंग प्राइस 20% तो भले ही बिक रहा था, 10% ज़्यादा मिलेगा तो 30% हो गया। तो 30% लाभ पे बिकी है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है ये वाला वो कास्ट प्राइस का 130% होगा। यदि वस्तु 30% लाभ पे बिकी है तो जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस का 130% हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस का 130%, 0 से 0 कट के 10 में इसमें गुणा कर दिया हमने, तो 10 छक्के 60 के - 20 दहा में 200 और 13 पच्चे 65 के - 260, तो 65 के - 60 के बराबर 260 - 200, 65 के में से 60 के गया 5 के बराबर 60। अब कास्ट प्राइस आपका 5 के था भी, कास्ट प्राइस का रेशियो 5 है तो आनुपातिक संख्या के मानेंगे, तो कास्ट प्राइस कितना हो गया 5 के, तो 5 के की वैल्यू 60 हो गई, यानी वस्तु का कास्ट प्राइस 60 रुपया हो गया। हम लोग थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका ये। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये एक टाइप के 2 क्वेश्चन बनाया हमने और काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि वो जितने रुपया प्रति किलोग्राम का सामान लाया है उतने रुपए में बेच रहा है। एक दुकानदार कह रहा है कि क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, यानी 1000 ग्राम बाट। आप बताइए कि 1000 ग्राम बाट के स्थान पे 900 रुपया का ही वो 900 ग्राम का ही सामान, मतलब 900 ग्राम ही सामान दे रहा है, तो कितने % का लाभ हुआ। तो प्रश्न को देखिए फिर से, ऑप्शन इसका लिख दें हम, 12 सही 1/9%, दूसरा ऑप्शन है 11 सही 1/9%, तीसरा ऑप्शन है 10% और चौथा ऑप्शन है 11%। ऐसे प्रश्न आपका है। तो एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो ये कहता है कि भाई जितने रुपये किलो खरीद के लाए हैं उतने रुपये प्रति किलोग्राम का सामान कह रहा है कि बेच रहे हैं, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम का ही बाट प्रयोग कर रहा है। मतलब आपसे कह रहा है कि भाई 1 किलो दे रहे हैं बट वो दे रहा है 900 ग्राम ही, तो कितने % का लाभ उसको मिला। 1 किलो के स्थान पे 100 ग्राम कम ही दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, तो कितने % का लाभ मिला। तो क्रय मूल्य तो मतलब जो सामान जितने में खरीद के लाया है बेच उसी रेट से रहा है, उस पर तो सोचना ही नहीं है। जय रुपया प्रति किलोग्राम सामान खरीद के लाया है उतने ही रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो उस पर तो विचार ही नहीं करना है। प्रश्न क्या है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम का सामान दे रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम ही सामान दे रहा है। तो आप बताइए कि बताइए हमको कि 900 ग्राम सामान बेचने पे 900 ग्राम सामान बेचने पे कितने ग्राम का फायदा हुआ उसको। 100 ग्राम का, 900 ग्राम सामान बेचा तो कितने ग्राम का फायदा हुआ। तो आपने कहा कि 100 ग्राम का, तो यदि बेटा वो 1 ग्राम सामान बेचे तो कितने का फायदा होगा, 100/900। तो यदि वो 100 ग्राम सामान बेचे तो कितने का फायदा होगा, तो 100/900 गुणे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा 100/9, 100/9।
अब काटेंगे तो 9 एक कम 9, 1 10, फिर 9 एक कम 9, 11 सही 1/9%, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हो गया। प्रश्न बड़ा प्यारा था, फिर से एक बार समझा जाए कि एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कह रहा है भैया जितने पैसे में खरीद के लाए हैं उतने ही पैसे में ले जाओ, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, मतलब 100 ग्राम वो वजन में मार दे रहा है। तो कितने % का फायदा कमा रहा है? आप हमसे बताइए कि 900 ग्राम बेच के कितने ग्राम का फायदा हुआ 900 ग्राम बेचने पे? तो 900 ग्राम तो आपको दिया बता के, लेकिन आपसे कहा कि 1 किलो दे रहा है। 900 ग्राम दिया बट आपको कहा कि 1 किलोग्राम दे रहा है, यानी 100 ग्राम तो आपसे झूठ बोल दिया वो। तो 900 ग्राम उसने बेचा तो 100 ग्राम का फायदा हो गया उसको। तो यदि 1 ग्राम बेचेगा तो 100/900 ग्राम का फायदा हो जाएगा। तो यदि 100 ग्राम बेचेगा तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो यहाँ पे कट गया, तो 100/9 11 से 1/9%। इसका एक फार्मूला होता है, शार्ट ट्रिक होता है इसका। तो शार्ट ट्रिक के हिसाब से होता है त्रुटि, इसको याद कर जाइए। कंसेप्ट भी इसका 3 ही लाइन का है, त्रुटि अपान 1000 माइनस त्रुटि गुणे 100, ये फार्मूला होता है। तो कितने की त्रुटि हो रही है? 100 ग्राम की त्रुटि हो रही है, और 1000 माइनस 100 ग्राम की त्रुटि हो रही, तो 100 गुणे 100। तो देखिए हो गया 100 गुणे 100 अपान 1000 में से 100 घटा देंगे तो 900, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 100/9 यही चीज़ फिर आ गई, यानी 11 सही 1/9%। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनाया हमने, ये लास्ट क्वेश्चन आज का 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन देखा जाए तो सेम टाइप का प्रश्न है, प्रैक्टिस के लिए एक और बना दिया हमने। अगला क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है, लास्ट है, देखिए इसको। कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो कितने % का लाभ होगा? वो कह रहा है कि भाई जितने पैसे में सामान खरीद के लाए हैं उतने में ही बेच रहे हैं, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम ही सामान दे रहा है। आपसे कहा कि भाई 1 किलो दे रहे हैं पर दे रहा है वो 200 ग्राम कम, तो कितने % का लाभ हुआ उसका? ऑप्शन दिया है 20%, 25%, 30%, 35%। ऑप्शन दिया है 20%, 25%, और ये दिया है 30%, और ये दिया है 35%। तो अब आपसे बताइए कि 800 ग्राम का सामान, यदि 800 ग्राम सामान अपने पास से वो 800 दिया, अपने पास से वो 800 ग्राम सामान दिया, लेकिन आपसे बताया कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, 1 किलोग्राम दे रहे हैं, तो 800 ग्राम बेचने में कितने ग्राम का फायदा कमा लिया? तो आप कहेंगे 200 ग्राम। बताइए यदि वो 800 ग्राम सामान बेच रहा है, तो आपसे तो कहा कि 1000 ग्राम दे रहे हैं ना, 1 किलोग्राम दे रहे हैं ना, तो 800 ग्राम बेचने पे वो 200 ग्राम का उसको मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? 800 ग्राम आपसे कह रहा कि 800, आपसे कह रहा कि 1 किलोग्राम दे रहे हैं, लेकिन अपने पास से वो कितना दिया? 800 ग्राम दिया, यानी 800 ग्राम बेचा और 200 ग्राम का फायदा हो गया। अब यदि 1 ग्राम सामान बेचेगा, 1 ग्राम, तो कितने का फायदा हो जाएगा? 200/800। तो यदि 100 ग्राम सामान बेचेगा तो कितने का फायदा हो जाएगा? इसी में 100 से गुणा कर दिया जाए, तो 200 से 800 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, यानी उसे 25% का फायदा हो गया, यानी बेटा थर्ड ऑप्शन उसका सही हो गया। तो ये तो इसका कंसेप्ट था, 3 लाइन का कंसेप्ट है कि 800 ग्राम का सामान बेचने पे 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो यदि 1 ग्राम सामान बेचा तो 200/800। अब 100 ग्राम सामान बेचेगा, भाई परसेंटेज तो हम लोग 100 पे ही निकालेंगे ना, तो यदि 100 ग्राम सामान बेच रहा है तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो 2 चौक 8 4, अब यहाँ से फिर 4 से 100 को काट देंगे 25, यानी 25% का फायदा हो रहा है। और यदि इसका शार्ट ट्रिक देखा जाए तो त्रुटि, फार्मूला क्या होता है? त्रुटि अपान 1000 माइनस त्रुटि गुणे 100। तो त्रुटि कितनी है भाई? 200 ग्राम, और 1000 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 800 गुणे 100। त्रुटि 200 ग्राम की है, तो 1000 में से 200 घटाएंगे तो 800, तो 200/800 गुणे 100। तो यही चीज़ यहाँ भी आई थी, 200/800 गुणे 100, काट देंगे तो 25%। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कल हम लोग फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए